नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। बीजेपी के ही सहयोगी दल बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। यूपी में लोकसभा हार के बाद बीजेपी के सहयोगियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या आंख दिखाने लगे हैं बीजेपी के सहयोगी? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जयंत चौधरी, संजय निषाद के बाद अनुप्रिया पटेल ने भी रख दी है डिमांड। अनुप्रिया की डिमांड ने बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा कर रख दी हैं। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इस बार के चुनाव में परेशानी में है भारतीय जनता पार्टी और परेशान कर रखा है उन्हीं के सहयोगियों ने। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दलों ने सीटों की डिमांड करनी शुरू कर दी है। पहले निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद ने उपचुनाव में सीटों की मांग रखी, फिर जयंत चौधरी ने 2 से 3 सीटों पर दावा पेश कर दिया और अब दोस्तों अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी की तीसरी सहयोगी अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल ने भी 1 सीट की डिमांड रख दी है। ऐसे में अगर देखें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल डिमांड रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा? निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर लड़ चुकी है, उनमें अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट है। अब दोस्तों संजय निषाद उपचुनाव में इन्हीं दोनों सीटों पर किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं जयंत चौधरी की बात करें तो आरएलडी 2022 में सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट पर चुनाव लड़ चुकी थी, जिसमें मीरापुर सीट जीतने में वो कामयाब रही। अब आरएलडी इन्हीं दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। दोस्तों इन दोनों सीटों पर जयंत चौधरी ने डिमांड रखना भी शुरू कर दिया है। सवाल वही है कि क्या बीजेपी जयंत की बात मानेगी? दोस्तों अब बारी आती है अपना दल एस की यानी कि अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर अपना दावा पेश कर दिया है और अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल को कानपुर संगठन के लोगों ने लिखित प्रस्ताव देकर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव लड़ने की मांग रखी है, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने अपने लोगों को एक आश्वासन भी दिया है और कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात भी करेंगी। दोस्तों अपना दल की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी पिछले 25 साल से सीसामऊ सीट से चुनाव हारती आ रही है। अपना दल इस तरह का परीक्षण रामपुर स्वार टाडा सीट के चुनाव में करके देख चुकी है। ऐसे में सीसामऊ सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल जीत सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसी तर्क के दम पर अनुप्रिया पटेल कानपुर के सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। दोस्तों यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 2 सीट पर उसके सहयोगी निषाद पार्टी ने किस्मत आजमाई थी। लेकिन दोस्तों अब राजनीतिक तस्वीर थोड़ी सी बदल चुकी है। बीजेपी के साथ अब उसके सहयोगी दल के तौर पर आरएलडी की भी एंट्री हो चुकी है, इसीलिए आरएलडी भी सीट की मांग कर रही है, जिस पर 2022 में चुनाव वो लड़ चुकी है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीजेपी की ओर से उसके सहयोगियों की तरफ से रखी गई मांगों को माना जाएगा? दोस्तों अब बीजेपी के सामने समस्या यह है कि बीजेपी अगर अपने सहयोगी निषाद पार्टी आरएलडी और अपना दल को उनकी इच्छा के मुताबिक सीटें दे देती है तो उसे लड़ने के लिए महज 5 सीटें ही बचेंगी। तो इससे साफ है कि बीजेपी किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 8 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी संजय निषाद और जयंत चौधरी को 1-1 सीट दे सकती है। इसके आगे किसी भी तरह की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसके बाद अनुप्रिया पटेल का क्या रुख होता है। वो अनुप्रिया पटेल जो लोकसभा चुनाव के बाद वक्त वक्त पर यूपी सरकार को आंख दिखाती रहती हैं। अब दोस्तों ऐसे में इस उपचुनाव में बीजेपी अपनों से घिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर मांगे मानी तो बीजेपी का नुकसान होगा और अगर नहीं मानी तो सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली कहावत एकदम फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।